तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 13 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। 13 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करवाए थे क्लास में, और होमवर्क कुछ दिया नहीं था एक्स्ट्रा। मैंने वही कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पेज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक बहुत अच्छे से ट्राई कर लो। और उसके पहले जो होमवर्क दिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27, वो बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अभी आप 13 के आगे मत करना। क्यों? क्योंकि हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना क्लास में, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वो सारे शीट में है, पेज नंबर 9 के बाद 10 में है, 11 में है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी को अच्छे से? तो हम आज और आगे बढ़ते हैं, आप डाउट भेजते जाओ और उसको हम इकट्ठा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डाउट डिस्कस करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? तो 13 क्वेश्चन हो गए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लगभग सारे ही क्वेश्चन क्या रहते हैं? प्रूव दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन में चाहे आप LHS उठा लो चाहे RHS उठा लो, बात तो एक ही है ना। तो यहां पर आपको जैसा भी सुटेबल लगे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो हम LHS उठा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि LHS RHS की इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में LHS को भी सॉल्व किया हमने, RHS को भी सॉल्व किया, और दोनों इक्वल आ गया कोई एक कॉमन एक्सप्रेशन, तो हम उस वक्त भी बोल सकते हैं क्या? LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम LHS को उठाते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो टेकिंग LHS ले लिया। यहां पर आपको क्या ध्यान देना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर क्या दिखता है हमें, यहां पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और यहां पर क्या है? साइन थीटा। अगर हम LCM ले भी ले तो कुछ खास नहीं होगा, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, इसके अलावा कुछ हो पाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर कोई स्कोप नहीं दिखता है आगे का भी, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये वाला एक्सप्रेशन रहता है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, इसको तो हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन को कॉसेक बना सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का अपोजिट साइन ले लें और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? ऐसा हम कहां करते थे? 9th क्लास में आप रैशनलाइज जब करते थे तब इसी तरह की ठीक अप्रोच रखा करते थे। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता था तो आप क्या करते थे? इसका अपोजिट साइन लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। ऐसा करने से क्या होता है? वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं, क्योंकि हम वही चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग cosec थीटा प्लस cot थीटा in numerator and denominator तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखते हैं।
यहां पर मैंने 1/sin थीटा को cosec थीटा लिख दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर cosec थीटा प्लस cot थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये कितना होता है, ये आपको आइडेंटिटी यूज करना होगी, है ना। आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, तो यहां पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहां पर यूज करी। ठीक है, यहां पर यूज करेंगे यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर कॉट उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां पर 1 लिख सकते हैं। तो देखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और यहां क्या है माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना, ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 डाल दी, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, माइनस कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या है यहां पर कॉट थीटा, क्या आ रहा है यहां पर कॉट थीटा, ये किसकी वैल्यू आ रही है, LHS की वैल्यू आ रही है कॉट थीटा। नाउ टेकिंग RHS, तो LHS से आपके पास RHS आया क्या, नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, जो LHS से सॉल्व करके आया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, कॉट थीटा, कोशिश करेंगे RHS से भी वही आए। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग कॉसेक थीटा, क्योंकि यहां पर भी उसी तरह से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बस यहां पर साइन चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, जो भी साइन है उसका अपोजिट, क्यों ले रहे हैं अपोजिट साइन, ताकि ऊपर ये एज इट इज आ जाए और नीचे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाए। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। हम सेम साइन लेकर देखेंगे आप, तो आपको क्या लगेगा कि सेम साइन लेने से क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर 2ab वाली टर्म अटक जाएगी, है ना, इसलिए हम सेम साइन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर चलना होता है। ठीक है, 1/sin थीटा को मैं कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, यहां पर ये एज इट इज, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाएंगे, लिखेंगे हम
इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि अगर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस के बाद क्या ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जैसा कि हमने यहाँ देखा था तो क्या होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 1। कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1। क्लियर सभी को। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर माइनस हो गया और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे, क्या आ जाएगा कॉट थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही आराम से सॉल्व किया मैंने, धीरे धीरे, ताकि आपको सभी को समझ में आए सॉल्व करते वक्त ही, है ना। बट फिर भी एक बार मैं फ्लो बता देता हूं आपको। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लगे आपको कि आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहां पर 2 टर्म्स हो और बीच में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, ठीक है। जरूरी नहीं है इसका होना, ठीक है, इसका होना जरूरी नहीं है। केवल ये भी अगर क्वेश्चन होता तो हम क्या कर सकते थे, इसका अपोजिट साइन, इसका जस्ट अपोजिट साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। उसको करने से क्या होगा आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में ये सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। सेम चीज हमने यहां अप्लाई करी। क्लियर सभी को समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, एक और क्वेश्चन, है ना, इसी टाइप का करते हैं एक और क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। अभी तक अपन ने थीटा को, जो एंगल था वो या तो a ले रहे थे, b ले रहे थे, थीटा ले रहे थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में थीटा को x लिया गया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया, ठीक है। ये जस्ट एक एंगल है ना, समझ में आई बात? तो थीटा की जगह x लिखा हुआ है, दैट्स इट, है ना। तो 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। सेम तरीके से हम करेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करोगे, लेक्चर पॉज करोगे और खुद से करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अभी हमने किया, है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। तो फटाफट से खुद से कोशिश करो, मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। कर रहे हो सॉल्व? तो यहाँ पर sec x माइनस टेन एक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स का, है ना। और 1 अपॉन cos x है तो sec x लिख दोगे आप, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली, और क्या आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स
ऑन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सॉरी टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखना भूल गए, माइनस सेक एक्स। ठीक है, भूलने वाली चीज़ नहीं है वो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई, तो हमको 1 पुट नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखकर नहीं छोड़ी, मैंने ये लिखकर छोड़ा ताकि क्या हो, यहाँ पर हमको मेंशन ना करना पड़े कि इसकी वैल्यू 1 है। अगर आप ये लिखकर छोड़ देते हो तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मेरी एक स्टेप बच गई, मुझे क्या पर यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ी, यहाँ पर एक स्टेप मेरी पूरी बच गई। क्लियर है, तो यहाँ पर ये कैसे आया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो पॉजिटिव सेक एक्स से नेगेटिव सेक एक्स कैंसिल, और LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 10x। LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 10x। इसी तरह से RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करूंगा मैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कॉस की जगह सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने वाले हम सेक एक्स प्लस है तो माइनस 10x से। ठीक है, तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेक एक्स और माइनस टाइम्स ऑफ सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या LHS के इक्वल आ पा रहा है। तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स माइनस 10x। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या किया हमने, सेक एक्स को एज इट इज लिख दिया, माइनस सेक एक्स माइनस 10x एज इट इज लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेक एक्स माइनस
sec x प्लस 10x, तो sec x से sec x कैंसिल, क्या आ जाएगा 10x, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही थे, है ना। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा, बट थोड़े डिफरेंट तरीके, एकदम सेम तरीके के नहीं होंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अब जिसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना, आपको खुद को सोचना होगा कि कब हमको इसका पॉजिटिव वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, या कोई और भी तरीका है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को केवल इस तरीके से ही किया जा सकता है, नहीं, ये इजीएस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने का। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी इजी कोई तरीका है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, करो, ट्राई करो, बैठना नहीं है ना, ट्राई करना है। अगर आप हर क्वेश्चन में सोचोगे कि नहीं कि मैं 2-4 स्टेप करूं उसके बाद आप करो, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख रहे हो, है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि स्टार्ट करना अगर मैंने बता दिया आपको तो फिर एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, है ना। जब तक मैं रफ कर रहा हूं तब तक ट्राई कर लो, एटलीस्ट बैठने से तो बेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आपको इसको इक्वल लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, आप चाहो तो LHS उठा लो, होल स्क्वायर है उसका, आपको जो करना है उसके साथ कर सकते हो, बट ये ध्यान रहे कॉस लाना है, मतलब साइन और कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो ये उठा सकते हो। अभी जो अप्रोच हमने लगाई थी, क्या लगाई थी हमने, कि जो नीचे वाला रहेगा हम उसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस तरह से भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आपको LHS उठाना है LHS उठाओ, आपको RHS उठाना है RHS उठाओ। क्लियर है, करके देखें। चलो, तो टेकिंग LHS, तो LHS जो है वो क्या है, कॉसेक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? LCM ले लूं मैं, साइन थीटा LCM आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा क्या आ गया यहां पर, LCM आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब
यहाँ पर आपको ये सोचना है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएं? तो सबसे पहले तो सेपरेट कर लो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर लो इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये सोचना है यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब आप क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं कि नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, ऊपर ए माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो ए माइनस बी, ए माइनस बी काट देंगे किससे, नीचे क्या है यहाँ पर ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा से क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये कट गया, क्या बचा, ये, विच इज इक्वल टू आर एच एस। कोई प्रॉब्लम किसी को, बताओ अगर प्रॉब्लम है तो। क्या किया हमने, एक और बार फिर से देख लेते हैं। आइडेंटिटी जो यूज करी वो भी लिख लेंगे। हमने सबसे पहले LHS उठाया, LHS को रेसिप्रोकल करके लिख दिया, है ना। कॉसेक होता है 1 बाय साइन, कॉट होता है कॉस बाय साइन, लिखा। हमने होल स्क्वायर नहीं सॉल्व किया, हमने क्या किया, एज इट इज यहाँ पर LCM ले लिया, फिर सेपरेट कर दिया होल स्क्वायर को। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा हो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर हमने आइडेंटिटी लगाई कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं हम। जरूरी है क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलना, a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट जरूरी है क्या इसको खोलना, नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी तो हो सकता है, बिल्कुल। तो काट दिया, क्या बचा, जो चाहिए था वही बचा। क्लियर? एक तो ये तरीका हो, दूसरा तरीका जो हम डिस्कस कर रहे थे वो करके देखते हैं अपन, है ना। टेकिंग आरएचएस लेकर सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो आरएचएस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली जो मेथड थी, इसमें मैं आपको बोल रहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। अपोजिट साइन उसका क्या हो जाएगा, ये, इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट एक बार सोचो, क्या आप ये चीज ला सकते हो, क्या आप ये चीज ला सकते हो, ये आपको सोचना होगा, है ना। तो आप इस तरह से भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपके पास जो हमें चाहिए LHS वो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, है ना। अगर ये दोनों को सॉल्व करके आपके पास ये वाला आ रहे हो, ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं यहां पर पूरा करके नहीं बताने वाला, मैं आपको सिखा सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, है ना। हर एक मेथड थोड़ी आपको सॉल्व करके बता सकता हूं, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। आप खुद ट्राई करके देखो। तो अगर इन दोनों से आ जाए तो अच्छी बात है, वरना आप क्या कर सकते हो, जो न्यूमरेटर है उसका अपोजिट साइन ले लो, उसको भी क्या कर सकते हो,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये अलग अलग तरह की अप्रोच होती है जो आप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं क्या? आरएचएस क्या है? ये है। इसके अलावा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, एक तरह से 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक तरह से हम 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आई बात? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप करके देखना, अगर आपका आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। जो सबसे आसान मेथड है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट prove that sec power 4 theta, sec to the power 4 theta minus sec to the power 2 theta, sec square theta, sec theta to the power 4 minus sec square theta tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा टू द पावर 4। ठीक है, तो हमें यहां पर sec टू द पावर 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा, ये इसको इक्वल लेकर आना है। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके देखो इसको कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे। कुछ भी ले लो, LHS ले लो, RHS ले आओ, RHS ले लो, LHS ले आओ। ठीक है, चलो। और आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर लो, लेक्चर को पॉज कर लो, मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा इसको। तो यहां पर मैं LHS ले लेता हूं, टेकिंग LHS sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों sec थीटा हैं, तो मुझे लग रहा है कि कॉमन ले लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम यहाँ पर। आइडेंटिटी बोलती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर देखें हम तो वो क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, और जो ब्रैकेट में उसको क्या लिख सकता हूं मैं? tan स्क्वायर थीटा। लाना क्या है मुझे लाना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। यहां पर मेरे पास क्या है? sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करने का सोचूं, उससे अच्छा होगा कि मैं किसको सॉल्व कर लेता हूं? RHS को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज ला सकते हैं तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। तो हम RHS को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना? हम क्या कर सकते हैं? RHS को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर दूसरी चीज है कि हम इसी को वो ला सकते हैं। तो यहां पर पहले मैं RHS को सॉल्व करूंगा। RHS को सॉल्व करने के लिए टेकिंग RHS क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4
थीटा, यही है ना? हाँ, आइडेंटिटी लगाने से पहले हम कॉमन ले लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका एक और तरीका जो मैं आपको बता रहा था, हमने इतना सॉल्व किया, इसके बाद हम क्या करते, यहां देखो, यहां पर हम क्या करते, सेक को पूरा 10 में कन्वर्ट करना है। सेक को क्या करना है, पूरा सेक को 10 में कन्वर्ट करना है। कॉमन ले लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना। सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। क्लियर है सभी को? अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो बेसिकली ये कॉमन बाहर था, कौन, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ब्रैकेट लगेगा, यहां पर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है ना? सॉल्व करके क्या आया, यही आया। तो एक तरीका क्या था, यहां तक सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी लगाकर इस डायरेक्शन में चले जाएं, तो फिर RHS सॉल्व करके भी इसको इस डायरेक्शन में यही लेकर आना पड़ेगा, तो LHS इक्वल टू RHS। दूसरा क्या है कि आप यहीं से डायरेक्शन चेंज कर लो, तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और यहां पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो जहां जहां पॉसिबल होता है, जहां मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेथड में, वहां मैं आपको बता देता हूं। और ऑब्वियसली बात है, मैं रट के तो आता नहीं हूं, तो मुझे जहां जहां क्लिक करता है कि हाँ इसका एक और मेथड हो सकता है, जैसे हम इस तरफ जा रहे थे, यहां तक सॉल्व कर दिया, उसके बाद मुझे क्लिक करा कि ऐसे भी कर सकते थे, बट फिर हमने इसी को पूरा कंप्लीट किया और फिर आपको सेकंड तरीका बताया कि यहां तक करने के बाद आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? तो यही चीज होती है कि प्रैक्टिस करते करते, ट्रिग्नोमेट्री में क्या मैटर करता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। आप एक मेथड नहीं, दो नहीं, 4 मेथड सोच सकते हो। क्लियर है? बट आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप एक मेथड से कर रहे हो तो स्टिक टू दैट मेथड और उसको कंप्लीट करो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मेथड हम कर रहे थे उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर आप उसको काट दो और फिर दूसरा करो। एग्जाम में ध्यान रखना, कभी भी प्रूव दैट में 2 मेथड से सॉल्व मत करके आना, कोई भी एक मेथड को काट देना। अगर 2 मेथड से सॉल्व करते हो, आपको लगता है कि नहीं पहले वाली गलत थी या फिर कहीं पर मिस्टेक है, तो आप एक मेथड पूरी काट देना। अच्छे से खिचड़ी नहीं बनाना है काटते वक्त। आप लोगों ने टेस्ट पेपर टेस्ट देते हो आप, है ना, कोचिंग पर, जैसे ट्राइंगल्स का टेस्ट दिया और भी काफी सारे टेस्ट दिए आपने लीनियर वगैरह के, बट मैंने ये देखा कि आप कोई भी चीज काटते वक्त बिल्कुल खिचड़ी बना देते हो। 2 लाइन खींचकर भी काटा जा सकता है इस तरह से या स्लांट में। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं पेंसिल स्केल यूज करके इस तरह से अच्छे से काटो, नहीं, पेन से काटो बट तरीके से काटो, लगे कि हाँ काटा हुआ है। मतलब दुश्मनी थोड़ी निकालनी है, बिल्कुल गोद दिया उसको, खिचड़ी बना दी, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये सब बातों का। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस तरह का क्वेश्चन है? जैसा क्वेश्चन नंबर 16 किया था उस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं है? आप एलएचएस लेकर भी कर सकते हो, आप आरएचएस लेकर भी कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, एलएचएस लेकर भी कर सकते हो, आरएचएस लेकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को? करो फिर, और क्या, मेरा इंतजार क्यों? मेरा इंतजार नहीं करना है आपको। मेरा इंतजार करोगे तो फिर एग्जाम में भी इंतजार करते रह जाओगे कि कोई बता दे, है ना? मेरा इंतजार नहीं करना है आपको, आपको खुद सॉल्व करने की आदत डालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने इस तरह की जो साइड थी उसको लिया था और सॉल्व किया था। ठीक है, और मैंने आपको हिंट दी थी कि आप वो वाली साइड ले सकते हो, तो मैं आपको उसी से सॉल्व करके बता देता हूं। सबसे पहले, है ना, वहां पर जो LHS था वो RHS था, जो RHS था वो LHS था। ठीक है, तो यहां पर LHS लेकर सॉल्व करता हूं मैं। टेकिंग LHS, अब यहां पर LHS लिया मैंने तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये LHS है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर के जस्ट अपोजिट साइन वाले से, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट वाले साइन से क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या करें अब? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? तो आइडेंटिटी जो जो यूज कर रहे लिखते चले जाते हैं हम, है ना? यहाँ पर हमने कोई आइडेंटिटी अभी तक तो यूज नहीं की, यहाँ की है ना? क्या कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इसको ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? तो क्या क्या यूज किया हमने, यहां पर साइड में लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? क्या यूज किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और दूसरा हमने क्या यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने कहाँ यूज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर यूज किया, क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करें, क्या लेकर आना है आपको, सेक और टेन। सेक और टेन में लाना है, तो क्या आप देख पा रहे हो यहां पर कि अगर हम सेपरेट कर दें तो 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, है ना? देख पा रहे हो, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा। यहां पर भी कुछ कुछ साइन बाय कॉस हो रहा है, तो 10 के समथिंग कुछ आएगा, देखते हैं करके। तो सेपरेट किया डिनोमिनेटर को, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
मैंने ये स्टेप क्यों ली, क्योंकि इसके आगे कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा था, है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा साइन से कॉस में क्यों लाए, क्योंकि मैंने ये देखा था कि 10 लेकर आना है तो साइन बाय कॉस ही 10 होता है, तो कॉस में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। क्लियर है। एक एक हिंट को पकड़ते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और नीचे क्या बचा है, एक और कॉस बचा, तो वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा, यहां पर देखो साइड में 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, यही लिखा है। तो साइन बाय कॉस क्या बन गया 10 और 1 बाय कॉस क्या बन गया सेक। क्लियर, अच्छे से कैसे आया मैंने पूरा अच्छे से आपको यहां पर साइड में बता दिया। क्लियर, तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखा कि नहीं दिखा। नहीं दिखा तो अच्छे से देखो, आंख खोल कर देखो। आंखों से ज्यादा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अगर दिमाग का यूज नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसी फॉर्म में लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है, ये रहा ए, बी कौन है, ये रहा बी का होल स्क्वायर। यही है क्या RHS, बिल्कुल यही है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो मैं आपको बोल रहा था कि आपका क्या करो, क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह का आपके पास क्या था, कॉस के फॉर्म में था RHS, और मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको ये सॉल्व करके हम ये इस तरह का एक्सप्रेशन लेकर आए थे क्वेश्चन नंबर 16 में, और आपको बोला था कि आप इसको सॉल्व करके ये लेकर आने की कोशिश करना। ठीक है, बट आपकी किस्मत अच्छी है, एक और क्वेश्चन आ गया और इसमें मैंने आपको करके बता दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करके देखना, है ना। एक और मेथड जब मैं सॉल्व कर रहा था, लगभग यहां पहुंच गया था, तो मुझे एक और मेथड ध्यान में आ रही है कि हमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल लाना है। ठीक है, ये वाली मेथड तो क्लियर है ना सभी को। इस वाली मेथड में हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या किया, इसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई किया और यहां पर सिंपली सॉल्व किया, आइडेंटिटीज वगैरह लगाई और यहां पर सेपरेट किया तो ये आ गया और फिर इससे ये आ गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम आसान है कि नहीं, बढ़िया। तो एक और मेरे दिमाग में क्या आ रहा था वो अपन ट्राई करके देखते हैं कि उससे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि LHS को RHS के इक्वल लेकर आना है, हमें इसको सेक और 10 के फॉर्म में लाना है, तो क्यों ना हम इसको कॉस से डिवाइड करें। 1 बाय कॉस विल बिकम सेक, साइन बाय कॉस विल बिकम 10, 1 बाय कॉस विल बिकम सेक, साइन बाय कॉस विल बिकम 10। ठीक है, तो बाय टेकिंग LHS डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, LHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे, कॉस थीटा से डिवाइड करें। ये एक और तरह की हम मेथड इसको करके देखना चाह रहे हैं, है ना। तो ट्राई करते हैं, आता है कि नहीं देखते हैं। 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन बाय कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 बाय कॉस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये अब इस फॉर्म में आ गया। हमें क्या चाहिए, सेक 10 में तो चाहिए, बट यहां पर क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर दें, जानते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, इसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी
और डिनोमिनेटर में भी इसका अपोजिट साइन, तो ये माइनस है तो प्लस वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या बन गया ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, यही चाहिए। और ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 तो आ जाएगा इससे भी, है ना। ये भी आसान था, इस तरह से भी कर सकते थे हम, है ना। तो इसके बाद हमने यहां कितनी स्टेप करी 1 2 3 4 5 और फिर आया RHS के इक्वल। और यहां पर क्या एक, ये भी आप मन में कर सकते हो, यहीं पर ओरली कर लोगे तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। और फिर इसके बाद 2 स्टेप और हो जाएगी, लगभग सेम है ना। तो दोनों तरीके समझ में आए आपको अच्छे से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 1। क्लियर आइडेंटिटी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो जहां जहां पॉसिबल है मैं दोनों तरीके आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। हम चाहें तो एक तरीका डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं, बट उस केस में आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, ठीक है, केवल पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर हम एक एक मेथड देख के आगे बढ़ सकते हैं। बट आपको अगर हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, जो शीट में है वो सारे के सारे, उसके अलावा एग्जाम में आने वाले सारे करना है, तो आपको ये सारी चीजें आना चाहिए। क्लियर है। चलो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 19th क्वेश्चन। उसी तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 16 और 18 और 19 ये लगभग सेम तरह के क्वेश्चन है, लगभग बोले कि पूरे सेम तरह के, बस वैल्यूज अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग हैं, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। आई थिंक 16th वाला क्वेश्चन यही था क्या, 16th वाला क्वेश्चन यही तो था, है ना। ये 16th वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो तो इसको आप कर लेना फिर, है ना। ये 16th वाला क्वेश्चन ही है। इसको आप एक काम करना, मैंने आपको इससे सॉल्व करके बताया था, आप इससे सॉल्व करोगे, है ना। माइनस प्लस ऊपर नीचे तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है ना। आप इससे सॉल्व करोगे और मुझे चैट बॉक्स पे सेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 नोट करेंगे और आपको केवल और केवल स्ट्रिक्टली LHS को सॉल्व करके और मुझे फिर सॉल्यूशन चैट बॉक्स पर भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, टेकिंग LHS लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 में रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 20 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला पार्ट,
ठीक है, और ट्राई करना है तो स्क्रीन को पॉज कर लेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, LHS लेकर सॉल्व करूँगा मैं। तो यहाँ पर जो LHS है उसे क्या दिख रहा है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर लिखना मैं भूल गया क्या कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कॉस थीटा लिख लेना। तो क्या होगा हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे क्या दिख गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये दिख गया, इसलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा से स्क्वायर चला जाएगा। तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ? सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस बाय साइन। ठीक है, तो 1 बाय साइन कितना होगा, कॉसेक। LHS देखो, सॉरी RHS देखो, RHS में क्या है, यही तो है कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट थीटा। आया कि नहीं आया? क्या आया, RHS के इक्वल। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो एक तरीके नहीं होते, हर एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिंपल क्या है, इजी क्या है, सबसे कम स्टेप्स किस में लग रही है, वो मैटर करता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर यहां पर हमने कुछ किया, हाँ यहां किया, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 implies that 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ यूज करी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो एक गया ना, एक तो बचा है, सेपरेट कर दिया और आ गया सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। LHS लेना है LHS लो, RHS लेना है RHS लो, सॉल्व करो फटाफट से। इसी का थर्ड पार्ट भी लिख देता हूं मैं, जब तक आप ट्राई करो, कोशिश करो सॉल्व करने की सेकंड पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा
माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, चलो तो हम करते हैं पहले सेकंड वाला पार्ट, टेकिंग LHS लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, अपोजिट साइन, जो भी डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही लाना था, विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर, कैसे आया देख लेते हैं 2 मिनट। हमने डिनोमिनेटर का अपोजिट वाला साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किया तो यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज आ गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने यूज किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूजिंग दिस। ठीक है, फिर अब यहां पर एक और चीज यूज करी, क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, implies that sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर सभी को? तो 1 आ गया और क्या हो गया, ये इक्वल टू RHS। चलो ये करते हैं फटाफट से। ट्राई कर लिया आपने थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट ट्राई किया सभी ने? अच्छी बात है। तो आपने अगर ट्राई कर लिया है तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। टेकिंग LHS क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई इसका अपोजिट वाला, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कहां पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब चाहो तो डायरेक्ट वो स्टेप भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज होगी, है ना, और दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर क्यों मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ किसकी तरफ, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों खोलना है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रूफ करना है उसमें 2ab दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस क्लियर है। अब वो 1 कैसे आएगा वो सब देखते हैं अभी अपन। ठीक है, इतना आगे का नहीं सोचना है, केवल इतना सोचना है कि जो प्रूफ करना है उसमें 2ab दिख रहा है और यहाँ से 2ab बन जाएगा, बस खत्म बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो
तो यूजिंग क्या क्या यूज करने वाले हैं हम, यूज करने वाले a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और चीज यूज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दी हमने 1, केवल क्या बचा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को हम क्या कर रहे हैं, खोलने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस 2ab। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए, हाँ चाहिए, ये चाहिए, हाँ चाहिए, बट और चाहिए ये चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसको हटाओ। इसको हटाकर क्या लिखेंगे हम, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूजिंग, अगेन हमको मेंशन करना पड़ेगा जितनी बार यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा एज इट इज। क्या आ गया यहाँ पर, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आया कि नहीं आया बताओ। दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो काफी इजी थे। थर्ड पार्ट भी इजी था, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया, केवल जो डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन है वो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और क्या किया उसके अलावा तो हम जस्ट फ्लो के साथ में चले और अपने आप आ गया। हमने कुछ मेहनत की क्या, कुछ भी नहीं किया हमने तो, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर की हिंट ऑलरेडी आपको प्रूव दैट में थी कि 2ab है, तो एकदम इजी रहा कि नहीं। चल 20 क्वेश्चन किए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला रफ करता हूं। Prove that sec theta plus tan theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 is equal to cos theta upon 1 minus sin theta। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर LHS क्या है, काफी बड़ा है RHS से। तो LHS को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से हम RHS तक पहुंच सकते हैं। LHS को लेकर आगे बढ़ेंगे तो RHS तक पहुंचा जा सकता है आसानी से। क्लियर है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये एक और अलग टाइप आया है क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। अभी तक जो हमने किए वो अलग टाइप थे, है ना। मतलब दो दो तीन तीन क्वेश्चन के ग्रुप आते जा रहे हैं, आपने मार्क किया होगा एक जैसे, है ना। और फिर यही चीज आपको कहाँ मिलेगी, शीट में भी मिलेगी। तो आपको
जब भी शीट सॉल्व करो तो जो क्लास में क्वेश्चन किए हैं उनको ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है, कि किस मेथड से क्या अप्रोच लगाया हमने, क्या सोचना है आपको, ठीक है। चलो तो ट्राई करो। किया ट्राई। क्वेश्चन नंबर 21 किया ट्राई। ट्राई किया। ट्राई करो फटाफट से सभी लोग। ये नहीं सोचना है आपको कि अलग तरीके का है तो मैं बताऊंगा तभी आप ट्राई करोगे, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। आपको ट्राई करना चाहिए। नया टाइप है तो भी क्या हुआ, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला। सॉरी, ठीक है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें -1 +1 जैसा कुछ दिखाई दे आपको, है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें -1 +1 टाइप का कुछ दिखाई दे और ये टर्म्स लगभग सिमिलर दिखाई दे, ठीक है, तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है। देखो, LHS उठाया आपने, ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करना होगी, ठीक है। 1 की वैल्यू आप जानते हो क्या, आपको बता देते हैं। तो यूजिंग 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 की वैल्यू कुछ और भी रख सकते थे, बट यहाँ पर sec और tan है तो sec और tan की आइडेंटिटी यूज करेंगे ना, कि कुछ और करेंगे, बताओ। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या करें, रख देते हैं। तो LHS उठाया हमने और यहाँ पर क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या बोली मैंने अभी, sec स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, माइनस का खेल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, माइनस अपना जलवा दिखा देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट लगाते हुए चलना है केयरफुली, ठीक है। तो 1 की वैल्यू ये एज इट इज लिखा हुआ है, देख लो, माइनस एज इट इज है, 1 की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, ये, क्लियर। इसको भी एज इट इज लिख देंगे। आप सोच रहे हो कि नीचे क्यों नहीं डाल रहे हम 1 की वैल्यू, जरूरी नहीं है कि हर जगह वैल्यू डाली जाए 1 की, ठीक है। अभी देखो आप अप्रोच, अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि नहीं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में माइनस टाइम्स ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी लिखा है, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। फिर इसको वापस से एज इट इज लिख दो, है ना, देखेंगे उसका क्या होगा, सब बाद में समझेंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, दोनों में क्या कॉमन है, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचेगा बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, यहां से 1 बचेगा, माइनस यहां से क्या बचेगा, प्लस वाला तो ले लिया कॉमन, माइनस वाला बचेगा,
ठीक है। तो अभी ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और नीचे वाला वापस से एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब वन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखते हैं क्या आता है ना। तो यहां पर लिखूंगा मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये ब्रैकेट में है अलग और ये अलग ब्रैकेट में, तो वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव टेन थीटा, नेगेटिव सेक थीटा प्लस वन। तो इसका मतलब ये पूरा और ये पूरा सिमिलर है, कट गया। क्या बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लाना क्या है, कॉस और साइन में, तो क्या करें कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा वन बाय कॉस, ये क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, ठीक है। एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, है ना। सेक क्या होता है वन बाय कॉस, टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, एलसीएम ले लिया। अब क्या करें बताओ, हमें क्या लाना है, ये लाना है, ठीक है। मतलब यहां पर साइन चेंज होगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, सोचो फटाफट से। जो भी हमको यहां पर लग रहा है, क्या हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जिससे ये आ जाए, नहीं। क्या हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसे थोड़ी कहीं पे भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर ले देकर क्या एक ऑप्शन दिख रहा है मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। किससे, वन माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होगा खुद ही देख लो क्या होगा। अगर वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा होगा, है ना, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर अगर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हो वन माइनस साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा, आप खुद ही सोच लो क्या आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है, फास्ट। तो इस बार हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में इस तरह की वैल्यू थी, तो हमने उसका भी अपोजिट साइन लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां से तो आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब यहां पर अगर आप सोचोगे आइडेंटिटी लगाकर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
न्यूमरेटर में कॉस थीटा चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा से इसका स्क्वायर गया, क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, आ गया, इट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हो, और अगर समझ में आ गया है तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या था नया, इस क्वेश्चन में नया ये था कि जो भी यहाँ लिखा रहता है वो यहाँ लिखा रहता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, 1 यहाँ रहता है। ठीक है, तो बेसिकली 1 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह 1 की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, या तो न्यूमरेटर में करेंगे या डिनोमिनेटर में करेंगे। तो फिर क्या होगा, न्यूमरेटर का एक टर्म डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा, कट जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में वैल्यू डालोगे 1 की तो वो न्यूमरेटर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करके और क्या करना है, फिर जो RHS है वो लेकर आना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लाइक आप यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, किसको, LHS को। ठीक है, LHS को आपने यहां तक सॉल्व कर लिया, अब RHS को उठा लो, RHS को उठाकर उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। ठीक है, करके देखें। तो मान लो यहां तक आपने सॉल्व किया, है ना, उसके बाद आपने क्या किया, RHS उठा लिया, LHS को आपने यहां तक सॉल्व किया, उसके बाद आपने RHS उठा लिया। तो RHS क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किससे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से। क्लियर, तो यहाँ क्या आ जाए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या लेकर आना है, ये लेकर आना है। ठीक है, तो ये कैसे लाएंगे, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से स्क्वायर कटा, और क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, तो अगर हम LHS को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर जगह तक ले आए हैं तो RHS को भी सॉल्व करके आप वहां तक ला सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से क्लिक कर जाए कि हाँ, न्यूमरेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है, तो कभी भी आप ये मत सोचो कि LHS को टोटली RHS के इक्वल लाना ही लाना है, नहीं, आपको जस्ट LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, LHS को सॉल्व करके आधा ले आओ, और फिर RHS को सॉल्व करके वहां तक ले आओ, तो दोनों इक्वल आ गए, तो भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा स्टेप मार्किंग होगी, चाहे 3 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में, इस टाइप के क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में आते हैं, जिसमें आपको अगर अप्रोच नहीं पता हो, ठीक है, तो सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। क्लियर है सभी को, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम बताओ, करें इस टाइप के। और ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 21, 22 लिखूं बोर्ड पर, समझ में आया है सभी को अच्छे से। 22 लिख देता हूं मैं बोर्ड पर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेक और टेन था और उसको कॉस और साइन में लाना था। इस बार साइन और कॉस को सेक और टेन में लाना है। ठीक है, क्लियर है, करो फटाफट से।
सेम तरह की अप्रोच लगेगी। कुछ भी नया नहीं है। कर रहे हो ट्राई करो फास्ट, फिर मैं सॉल्व करूँगा। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। चलो करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 सेम उसी तरह का है, करते हैं इसको सॉल्व। LHS लेकर सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, है ना। क्या करेंगे, 1 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डाल देते हैं वैल्यू अपन। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर अपन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इजीली क्या हो रहा था, हमने सॉल्व कर लिया था, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कॉमन आ गया था। क्लियर है। यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि या तो हम क्वेश्चन को कोई और दूसरे तरीके से करें, या फिर क्या करें, साइन और कॉस को पहले ही सेक और टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं हम। तो साइन और कॉस को सेक और टेन में कन्वर्ट कर लो और फिर ट्राई कर लो क्वेश्चन को। सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले तो अप्रोच बदलना पड़ेगी हमको, है ना। तो जो अप्रोच हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाई थी, वो अप्रोच यहां क्यों नहीं लग सकती है, क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट करके कॉमन ले लिया था, और फिर क्वेश्चन हो गया था आसानी से। यहां पर प्रॉब्लम आ सकती थी, तो
तो हमने क्या किया, अप्रोच बदल रहे हैं हम, क्या बोलेंगे हम, डिवाइड करेंगे। किससे बताओ, किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए। तो सेक थीटा कब आएगा, जब 1/cos होगा, और टेन थीटा कब आएगा, जब sin/cos होगा। तो मतलब cos से डिवाइड करना पड़ेगा तभी tan आएगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो sin/cos क्या हो जाएगा 10, फिर माइनस cos/cos 1/cos sec, ठीक है। फिर यहां पर sin/cos 10, cos/cos 1 और 1/cos sec थीटा, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था बताओ मुझे, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? 21 वाला क्वेश्चन था sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा -1, ठीक है। फिर नीचे था tan थीटा माइनस sec थीटा +1, क्लियर है। और यहां पर था cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। इस बार यहां पर क्या है, मतलब क्वेश्चन LHS आपका वही का वही बन गया, ये डिफरेंट है, क्लियर है। तो जब हमने सॉल्व किया था तो क्या इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने आया था? नहीं आया था, तो इस बार लेकर आना है आपको, है ना। सॉल्व भले ही वैसे ही कर लो। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि 1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कैसे आता है। tan थीटा प्लस sec थीटा को इधर लिख दिया, माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या है, इसको लिख देते हैं 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। तो मैंने जंबल करके लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा को आसपास लिख दिया, -1 की जगह क्या आ गया, -1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। और अपॉन में क्या है, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या, उधर से 1 बचेगा माइनस, और ये माइनस वाली टर्म, ठीक है। और नीचे पूरा का पूरा 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, क्लियर है।
तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, बिल्कुल जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह से किया। सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इस फॉर्म में आ गया। और ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करें जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पर जंबल कर दिया तो क्या हो गया, ये इक्वल आ गया, कट गया। हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लाना क्या है, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये कैसे लाएंगे, सोचना पड़ेगा। तो यहां पर सिंपल है, क्या मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया नीचे, विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, दिक्कत किसी को? तो कौन कौन सी आइडेंटिटी कहाँ कहाँ यूज हुई एक बार मेंशन कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने की थी, है ना, यहाँ तक तो हमने की थी। उसके बाद यहाँ पर कहीं भी नहीं लगी, यहाँ पर हमने किया फिर। तो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ हमने की कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या साइन और कॉस में दिया हुआ था, और हमने उसको बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1 की वैल्यू पुट करके किया। तो क्या प्रॉब्लम फेस की आपको समझ में आई, हमने यहाँ 1 की वैल्यू पुट करी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ, ये आइडेंटिटी नहीं लग पाई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे कॉमन नहीं निकल पाया। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस की हमने। फिर हमने क्या सोचा कि कोई और मेथड देखते, कोई और मेथड के लिए हमने क्या किया, साइन और कॉस को सेक और टेन में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। समझ में आई बात सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत? एक बार देख लो कैसे किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन लिखूं मैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 22 था ये, अब 23 इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस बार कॉट और कॉसेक में है, आपको साइन और कॉस में लेकर आना है। ठीक है, आप कैसे इसको करते हो, आपके पास अलग अलग अप्रोचेस हैं, है ना। जो लास्ट 2 क्वेश्चंस किए उसी के जैसा है ये। आपको किस तरह से करना है सोचो, फटाफट से करो, फटाफट से ट्राई। चलो सॉल्व करते हैं। कर लिया ट्राई, करें सॉल्व आगे, टेकिंग एलएचएस। अब यहां पर देखो ये जो 1 है, 1 की वैल्यू पुट करना है कि नहीं करना है, ये कैसे समझ में आएगा। कॉड और कॉसेक में है, आप आइडेंटिटी लिखो। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर 1 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो बन रहा है, ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जिसमें आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। जैसे साइन और कॉस में क्या होता है, साइन और कॉस की आइडेंटिटी नेगेटिव वाली होती है क्या, नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं मिलता है हमको, यहां पर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाता है। इसलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये चीज लगा सकते हैं। क्लियर, और उसका यूज तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो टेकिंग एलएचएस के बाद में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है, सेम तरह का क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, आप खुद समझदार हो।
कर रहे हो सॉल्व, उसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ओपन कर लो, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो +1 यहाँ प्लस कॉट आ रहा है, क्यों आ रहा है प्लस कॉट, क्यों आ रहा है यहाँ पर चेक करेंगे अपन, ठीक है। क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, है ना। तो कहाँ से चेक करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर तो सब इक्वल है, मतलब गलती कहीं यहाँ हुई है, यहाँ हुई है ना। ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा कॉसेक प्लस कॉट, और यहां पर भी क्या आएगा कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है। आ रही बात समझ में, प्लस वाला तो ठीक है, फिर भी आप एक बार लिख सकते हो, माइनस वाला नहीं लिख सकते, है ना। पहले कॉसेक थीटा फिर कॉट थीटा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहां पर भी फिर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, अब ये दोनों सेम कट जाएंगे, क्या आया हमारे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, लाना क्या है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, साइन थीटा एलसीएम कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सभी को, है ना। तो ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे, 21, 22, 23। थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत ही माइनर सा चेंजेस था, वो मैंने आपको बताया। दो आइडेंटिटी होती है जिसमें 1 की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और एक आइडेंटिटी है साइन और कॉस वाली जिसमें 1 की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर कॉमन लेना है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। अब आप दिमाग लगा सकते हो कि जब भी साइन कॉस के फॉर्म में आएगा तो आपको उसको किस में, या तो कॉट कॉसेक में चेंज करो या फिर सेक और टेन में चेंज करो। क्लियर। जब इस तरह से 1 हो, इसी क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जाता है, कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लाकर, ठीक है। मतलब यहां पर जैसे आपको क्या दिख रहा है, यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं साइड में, ट्राई करके देखना उस तरह से भी, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये बन गया एक पेयर, और कॉट थीटा तो यहीं रहेगा, यहां पर माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहां क्या आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को किस तरह से ट्राई कर सकते हो कि न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका अपोजिट साइन, है ना, यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका अपोजिट साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके भी करने का ट्राई कर सकते हो। क्लियर है सभी को अच्छे से, है ना।
तो जो 21, 22, 23 क्वेश्चन थे उनको इस तरह से भी ट्राई किया जा सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा। अगर यहां पर आप a और a डिफरेंट लेते हो, b और b डिफरेंट लेते हो तो नहीं होने वाला। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेकर, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी जाता है, इसलिए मैंने यहां पर सॉल्व नहीं करवाया। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो उससे करके देख सकते हो। ये बहुत ही आसान और जल्दी से समझने में आने वाला मेथड है। क्लियर है? किस चीज का ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। अब आप कहां तक कर पाओगे देखो जल्दी से। अब आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन बचेंगे जो आप नहीं कर पाओगे, है ना, जैसे कि रूट वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी आपको, हर तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 तक ट्राई कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 33 तक ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 तक ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो 4-6 क्वेश्चन और बचे, मतलब अलग अलग टाइप के। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर खत्म। उसके बाद अब आपके ऊपर है पूरा कि आप कितने दिन में इसको, कितनी जल्दी से जल्दी आप ट्राई करते हो, कितनी अच्छे से ट्राई करते हो और मुझे डाउट्स भेजते हो। आई बात समझ में? तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो मेरी तरफ से लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद आप जो डाउट भेजोगे उसके लिए फिर एक और क्लास हम बनाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको शीट पूरी करनी रहेगी, है ना। मतलब अगर देखो आप में से कुछ लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 33 तक तो कर ही सकते हो, पेज नंबर 11। इसके अलावा पेज नंबर 12 मिसलेनियस क्वेश्चंस दिख रहे हैं, पेज नंबर 12 मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का वेटेज रखता है। अगर आपको टाइम मिले तो आप ये ट्राई कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो उस लेवल का भी होगा। आई बात समझ में? बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इस शीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, मेन शीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक ना हो, मतलब अबव द लेवल क्वेश्चन नहीं है पूरी शीट में। समझ में आई बात? क्लियर है? तो पेज नंबर 12 तो आप ट्राई कर ही सकते हो, बट उसके पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 33 तक, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 33 तक अच्छे से ट्राई करना है। ठीक है, चलो मिलते फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के साथ पैरेलली में हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ है अभी तक और सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिससे कि आपको होमवर्क कम क्रिएट होगा, केमिस्ट्री में आपको रिवाइज करना रहेगा और एसिड बेसिस सॉल्ट्स के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? इसकी जगह अगर हम कोई और चैप्टर स्टार्ट कर दे तो फिर उसमें आपका होमवर्क क्रिएट होगा और आप ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की।